इसको अगर 15 मिनट में भी देखूंगा तो मैंने 15 मिनट में भी कैंडल देखी थी कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, इस ब्रेकआउट कैंडल का वेट कर लेते हैं। मार्केट ट्रैप जरूर कर रहा है बट मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर्स को ही ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को ही ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को ट्रैप करके उनके स्टॉप लॉसेस हंट कर रहा है ऊपर को। बड़े मूव आने से या बड़ा ब्रेकआउट कैंडल आने से पहले ही वो उस डायरेक्शन में बैठा रहे ताकि वो बड़ा मूव कैप्चर कर सके। क्योंकि आई क्लोज $10,000 ट्रेड ऑन इथेरियम, वो भी ब्रेकआउट आने से पहले। यानी कि ब्रेकआउट मूव जब आया उससे पहले मैंने ट्रेड में एंट्री करके रखी थी और ब्रेकआउट मूव में एक ही कैंडल के अंदर मेरा टारगेट हिट हो गया। अगर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता या मैंने टारगेट नहीं लगाया होता तो शायद वो ट्रेड मैंने जितना प्रॉफिट बुक किया है उसका 2x या 3x प्रॉफिट मेरे को दे सकता था। बट प्रॉफिट को साइड रखते हैं और ये समझते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट आने से पहले आप मार्केट को समझ सकते हो, मार्केट के मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हो और कैसे ब्रेकआउट आने से पहले आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हो। और वो आपको मैं समझाऊंगा अपने लास्ट ट्रेड के एग्जांपल से, क्योंकि लास्ट ट्रेड में मैंने कुछ ऐसा ही किया है और जिसके अंदर मैंने $10,000 का प्रॉफिट भी बुक किया है और ये ट्रेड मेरा इथेरियम का था। अगर आपको ये समझना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना। अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली मेरा ट्रेड क्या था और मैंने उसको कैसे प्लान किया। तो अभी मेरे स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने लास्ट ट्रेड पे आई थिंक आपके साथ शेयर किया हुआ था एंड उसके बाद ये फिर नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। अब इस ट्रेड में मैंने तकरीबन $10,000 के आसपास बुक किया हुआ है और ये था वो ट्रेड। आप इसमें एंट्री का मेरा टाइमिंग देख सकते हो कि मैंने कब एंट्री किया था। ये था 9 दिसंबर को 6:02 पे और 9:20 पे मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया, यानी टारगेट आ गया। और इसमें मैंने तकरीबन $10,000 के आसपास जो प्रॉफिट है वो बुक किया है। और इसका एक बार मैं आपको शेयर लिंक दे देता हूँ। इस शेयर लिंक में आपको दिख जाएगा कि मैंने एंट्री कहाँ पे की है, एग्जिट कहाँ पे किया है। और एक बार मैं आपको पीएनएल एनालिटिक्स में भी दिखा देता हूँ कि मैंने इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ठीक है, सो ये था लास्ट ट्रेड जिसमें 7,40,000 के आसपास दिखा रहा है। आई थिंक ये कुछ चार्जेस वार्जेस ने कट किए होंगे, अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं इसमें। सो 9 to 10 के बीच में अगर हम देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये रहा, इसमें भी मैं आपको शेयरिंग एक बार देता हूँ। 7.40 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। ठीक है, यू कैन स्कैन टू वेरीफाई। ओके, सो अब चलते हैं ट्रेड की बात। टाइमिंग भी आपने देख ली, एंट्री देख लिया कहाँ पर बना हुआ था, क्या मेरा सेटअप बना हुआ था, एंड उसके बाद मार्केट ने क्या बढ़िया ब्लास्ट दिया, मैंने कहाँ एग्जिट किया, एंड उसके बाद मार्केट देखो कहाँ गया। ऑलमोस्ट ये 15 से 20,000 डॉलर मेरे को देता, बट मैंने यहाँ पर $10,000 का ही ट्रेड क्लोज किया। ठीक है, अब मैं इस ट्रेड को ना एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्यों प्लान किया। अभी जब आप देख रहे होंगे तो ये है एक रेजिस्टेंस जोन जहाँ पर मार्केट ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है। अब इस जोन के आसपास मार्केट जो है वो हमारा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, तो कायदे से जब ब्रेकआउट आता है तो मोस्टली लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। बट मेरी एंट्री कहाँ पे बनी थी, इस जगह पे। अब जब मेरी एंट्री इस जगह पर बनी थी, कैसे मैं आपको बता रहा, क्योंकि ये जो ट्रेड था मैंने अकेले नहीं लिया है। मेरे जितने भी ट्रेड्स होते हैं मैं अपनी कम्युनिटी पर शेयर करता हूँ, जहाँ पर 16,000 प्लस मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो मेरी ट्रेड होती है, एनालिसिस होती है, मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ जैसा मेरा मार्केट में व्यू बनता है। तो सेम ये ट्रेड ही मैंने एज इट इज शेयर किया हुआ था। टाइमिंग देखोगे तो मैंने यहाँ पर पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वेटिंग फॉर द क्लोज। और यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर अपना एंट्री बनाया। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट जोन ट्रेंड लाइन का और नीचे सपोर्ट जोन, उस सपोर्ट जोन के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था और यहाँ पर मैंने एंट्री बनाने के लिए अपने ऑर्डर्स डाल दिए थे। ठीक है, और ऑर्डर्स मैंने मैंने एंट्री बनाई 3130 के आसपास मैंने एंट्री बनाई हुई है। और जो ऑर्डर ट्रिगर हुआ था ये मेरा ट्रिगर हो चुका था तकरीबन 6 बजे के आसपास। और यहाँ पर मैंने अब मेरा जो स्टॉप लॉस था इस जोन के नीचे टारगेट जो था मैंने सेट करके अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया था बिफोर दी ब्रेकआउट। एंड उसके बाद देखो क्या बढ़िया मूव आया। अब एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने कैसे इस ट्रेड को बिफोर द ब्रेकआउट एंट्री करके रख लिया और क्यों मैंने स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस बनाया वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं एक बार आपको ना इन यहाँ पर ज़्यादा जोन मार्क कर देता हूँ कि ये तो मेरा ऐसा पहला चीज़ था इस स्विंग लो के नीचे था। अब इस स्विंग लो के नीचे दूसरा, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट आना है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है इस तरीके की, राइट। तो ये एक तरीके का ना आप पैटर्न समझो। मैं अगर बिटकॉइन का चार्ट देखूंगा, यहाँ पे से एक बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊंगा तो बिटकॉइन ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक दिखाता है, पुल बैक के बाद अगेन ऊपर जाता है, फिर पुल बैक दिखाता है, सपोर्ट लेता है और जो जोन है यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करता है, अगेन पुल बैक और इस जोन के ऊपर ही होल्ड करता है। पहले इस जोन में मार्केट था, फिर ब्रेकआउट देने के बाद इस जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हमको दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, मार्केट के अंदर एक बाइंग सिनेरियो बना हुआ है, यानी कि नए लोज नहीं लग रहे हैं। मार्केट ट्रैप जरूर कर रहा है बट मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर्स को ही ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को ट्रैप करके उनके स्टॉप लॉसेस हंट कर रहा है ऊपर को। तो जब मार्केट सेलर्स को ट्रैप करता है इन्वाइट करके,
तो मार्केट मोस्टली बुलिश डायरेक्शन में चल रहा होता है, राइट। अब मेरा सेम चीज़ इथीरियम में भी बनना था। अब इथीरियम में तो और भी अच्छा बनना था। बिटकॉइन में तो तब भी आप देखोगे तो इस जोन, ये जो जोन है जिसको ब्रेकआउट दिया उस पर आया मार्केट, बट इथीरियम में उतना नीचे नहीं आया। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन पुल बैक देता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर अगेन पुल बैक देता है, यहाँ पर रेंज क्रिएट करता है। सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन करोगे खुद से कि भाई यहाँ पर अपने को ट्रेड कैसा लेना चाहिए, तो मैं सिंपली कहूँगा मेरे को यहाँ पर बुलिश ट्रेड दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास ऊपर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है, नीचे मेरे पास मल्टीपल जगह पर सपोर्ट्स हैं। मतलब नीचे अगर मार्केट आता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला जोन पे सपोर्ट दिखा रहा है, फिर नीचे और सपोर्ट दिखा रहा है। तो कायदे से ये अलग अलग जगह पर ना नीचे को सपोर्ट ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर हमारे को बहुत अच्छा ये वाला हाई, ये स्विंग हाई, ये भी निकल सकता है। मतलब ऊपर को मेरे को ज़्यादा डायरेक्शन समझ में आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस जगह पर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करने की सोची कि यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अब इस पर मेरे को यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा है, देखो अब एक ट्रेंड लाइन आई ऊपर से, नीचे सपोर्ट है, एक पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो होपफुली आप इसको इजीली बता दोगे। तो यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, इसको अगर 15 मिनट में भी देखूंगा तो मैंने 15 मिनट में भी कैंडल देखी थी कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है। इस ब्रेकआउट कैंडल का वेट कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिकली यही सेटअप बनना था कि यहाँ ब्रेकआउट आया इस ट्रेंड लाइन का, है ना, नीचे से सपोर्ट लिया, इसका एंट्री करो, इस स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखो। क्योंकि अगर इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखने का रीज़न ये है, प्राइस अगर यहाँ से घूमता है, यहाँ से बाय नी चांस अगर रिवर्स मारता है, ट्रैप मारता है, तो मैं इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दूँ और अपना काट के चुपचाप निकल जाऊँ, ताकि बड़े क्रैश में मेरा अकाउंट लिक्विडेट होने से बच जाए। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस यही बनता है, एंट्री यही बनती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना के रख दी, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने मुझे तकरीबन लॉस भी दिखाया था। कितना लॉस दिखाया आई थिंक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर शेयर भी किया था जब प्राइस ने लॉस दिखाया था, तो ये दिखा रहा था तकरीबन $2,000 $3,000 भी लॉस इस ट्रेड ने दिखाया। तो मैंने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया था होप सो कि ये ट्रैप ना करे, अगर ट्रैप करके ब्रेकडाउन देता है तो आई विल रिवर्स माय पोजीशन। तो अगर इस जोन का इतना बड़ा कंसोलिडेशन जोन है, अगर इसका ब्रेकडाउन भी आ जाता ना इस जोन का, तो मैं रिवर्स पोजीशन ले लेता, यानी कि मैं डाउन साइड का ट्रेड बना लेता। और वो ट्रेड पता है कैसा मेरा बनता, वो ट्रेड बनता मेरा कुछ इस तरीके का, यहाँ से मैं शॉर्ट बनाता और इस स्विंग हाई के ऊपर का मैं स्टॉप लॉस प्लान करता, और यहाँ से मैं जाता फिर नीचे, क्योंकि जहाँ से लिक्विडिटी ली है मैं यहाँ तक इस ट्रेड को लेना चाहूँगा। तो मेरा ऐसा शॉर्ट ट्रेड बनता, बट मेरे को सारे सिनेरियोज पॉजिटिव दिखे, तो इसीलिए मैंने बिफोर द ब्रेकआउट, आप कहोगे ना मैंने, क्योंकि 1 आवर में ज़्यादा चार्ट ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब मेरा रहता है, तो ब्रेकआउट आने से पहले, इस जोन का ब्रेकआउट आने से पहले, ये बड़ी कैंडल आने से पहले ही मैं इस जगह पर ट्रेड में बैठा हुआ था। और मेरे साथ साथ मेरी पूरी कम्युनिटी मेम्बर्स को मैंने शेयर किया था, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने इस सेटअप को देखा होगा, समझा होगा, प्लान किया होगा। एंड ब्रेकआउट आया एक ही कैंडल के अंदर, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल के अंदर स्ट्रेट टारगेट दे दिया। जब मैंने आपने आई होप मेरा रील देखा होगा जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रेड, लेकिन वो ट्रेड चलते चलते, मतलब रील चलते चलते वो टारगेट भी हिट हो गया। तो मेरा प्लान था कि मैं इसको ट्रेल करूँ, अपने स्टॉप लॉसेस को नीचे ट्रेल करूँ, लंबा ऊपर को खींचूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आ रही थी। बट ट्रेल करने से पहले वो मेरा टारगेट हिट करके मेरे को दे दिया, मेरे ट्रेड से एग्जिट हो गया। और मैंने सिंगल कैंडल के अंदर सीधा प्री ब्रेकआउट एंट्री बनाई, एनालिसिस की, छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज किया, ब्रेकआउट सेटअप ढूंढा, एंट्री बनाई, नीचे स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा, लॉजिकल टारगेट रखा, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से प्राइस पहले नीचे आया है। एंड वहाँ पे अपना टारगेट भी सेट किया। टारगेट सेट करने के बाद मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल के अंदर ब्रेकआउट कैंडल दी, और मेरा टारगेट भी आ गया। और ब्रेकआउट से पहले मैं उस ट्रेड में बैठा था, और अगर थोड़ा होल्ड करते, ट्रेल करते, तो मोस्ट प्रोबेबली जितना मैंने $10,000 बुक किया, तो कहीं ना कहीं 15 से 18 $20,000 मैं इसमें लेके जा सकता था। बट इट्स ओके, मैंने जहाँ पे टारगेट लगाया वो बुक हो गया, और अपन लोगों ने ट्रेड को क्लोज कर दिया $10,000 पे। सो इस तरीके से आपको किसी भी मूव से पहले, बड़े मूव से पहले मार्केट को एनालाइज करना होता है। और बड़ा मूव कब आता है मार्केट के अंदर, अब आप कहोगे कि भाई हमारे को कैसे पता चलेगा। देखो, जब भी मार्केट ना काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एक नैरो रेंज में रहता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जब भी एक नैरो रेंज में मार्केट रहेगा, आप मार्केट में बड़ा मूव आते हो देखोगे। उसके लिए आप यहाँ पर कहीं का भी एग्जांपल देख लो, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इस जगह पर नैरो रेंज में था, मार्केट में ऊपर नीचे का एक बड़ा मूव दिया, यानी कि वॉलेटिलिटी या बड़ा स्पाइक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम तक एक नैरो रेंज में था, मार्केट ने अप साइड बड़ा स्पाइक मारा। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक नैरो रेंज में था, मार्केट ने एक बड़ा डाउन साइड स्पाइक मारा। तो जहाँ पर भी नैरो रेंज में मार्केट फंसता है, वहाँ पर हमेशा बड़े मूव की तैयारी कर रहा होता है। अब उसी बड़े मूव की तैयारी को पहले से पकड़ता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। वो मार्केट के छोटे छोटे जो हिंट्स होते हैं, मार्केट के छोटे छोटे इंसाइट्स होते हैं, मार्केट के सिनेरियोज होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसको समझने की कोशिश करता है, ताकि वो बड़े मूव आने से या बड़ा ब्रेकआउट कैंडल आने से पहले ही वो उस डायरेक्शन में बैठा रहे,
ताकि वो बड़ा मूव कैप्चर कर सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, कोई इस बड़ी कैंडल का वेट कर रहा होगा क्लोजिंग का, तो एंट्री करके अभी तो अच्छा हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है एक बड़ी कैंडल आती है, उसके बाद आप एंटर करते हो तो मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस लेके जाता है, या वो बड़ी कैंडल इतनी बड़ी हो जाती है कि आप एंट्री तो करते हो लेकिन आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा बनता है कि आपकी हिम्मत नहीं आती उस बड़ी कैंडल में एंट्री करने की। तो ये जो बड़ी कैंडल्स होती हैं किसी भी नैरो रेंज के बाद इतनी बड़ी होती है कि आपको अंदर से हिम्मत नहीं आएगी कि मुझे इसमें घुसना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा। अगर आप इसको 15 मिनट में भी शिफ्ट करते हो तो आप मेरे को खुद कमेंट करके बता दो कि ऐसे बड़े स्पाइक की कैंडल आएगी तो आप कहाँ एंट्री करोगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे। कैंडल लो के स्टॉप लॉस लगा के आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो, लेकिन आप बड़ा ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। अगर आपने फ्लो में घुस गए गट्स में तो ठीक है, नहीं घुस गए तो आप ऐसे बड़े बड़े मूव आपसे मिस आउट हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मार्केट को पहले ही थोड़ा सा टाइमली मार्केट को समझना पड़ता है, फिर जाकर अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने ट्रेड को एनालाइज किया, ब्रेकआउट आने से पहले एंट्री की, ट्रेड क्लोज किया, प्रॉफिट बुक किया और आपके साथ इस प्रॉपर ट्रेड की एनालिसिस शेयर की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर अकाउंट ओपन करके, मैंने गूगल फॉर्म भी दिया है, या मेरा जो फ्री टेलीग्राम है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग अगर ओपन किया है गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैं आपको अपनी कम्युनिटी का एक्सेस विद इन वीक दे दूंगा, जहाँ पर आप मेरे साथ मेरे जो मार्केट की एनालिसिस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।